प्यारे दोस्तों, हो सकता है आप इस वीडियो को रोज़े की हालत में देख रहे हों, लेकिन जब हम बिस्तरी का नाम आता है तो हमें बड़ा डर सा महसूस होता है कि कहीं हमारे रोज़े पर इस वीडियो से फ़र्क ना पड़ जाए। तो आप इस वीडियो को बेफ़िक्र होकर देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी ऐसी लाइन इस्तेमाल नहीं की गई है जिससे आप पर या आपके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़े। रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना कैसा है, इससे हमारी पर्सनल ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना हराम है, कुछ लोग कहते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया और सही हदीस से इस टॉपिक पर रोशनी डालते हैं। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी ना करो। अगर ऐसी हालत में हो हम बिस्तरी की तो रोज़ा टूट जाएगा। अब इसमें दो मसले आते हैं। रात में हम सो रहे हैं और अचानक से हमारा मूड बन जाए, सहरी का वक्त भी होने वाला है, और हमारे दिल में आ रहा है कि हम बिस्तरी कर लें। ऐसी हालत में आपको हम बिस्तरी नहीं करना है। अगर आप फजर की अजान से पहले गुस्ल कर सकते हैं तो आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये बेहतर है। लेकिन आपकी हम बिस्तरी की वजह से अगर आपकी या आपकी बीवी की फजर की नमाज कज़ा हुई तो इसका गुनाह दोनों पर पड़ेगा और ज़्यादा गुनाह उस पर पड़ेगा जो सबसे पहले उकसाएगा। अब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, रोज़े की हालत में जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों से रोका जाता है उसी तरह बीवी की ख्वाहिशात का भी परहेज़ किया जाता है। लेकिन आगे प्यारे आका ने ये भी फरमाया, रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा न रख सकें तो दिन के हिस्से में भी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। शर्त यही है दोनों का रोज़ा ना हो। तब अब रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने के फ़ायदे भी हैं जो कि हदीस से साबित भी हैं। तो 3 बड़े फ़ायदे ये हैं। नंबर 1, इस महीने में हम बिस्तरी करने से औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतों और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में ज़्यादातर लोग इबादत भी करते हैं। नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में हम पूरा महीना गुजार देते हैं। इसी वजह से कल्ब रोशनी में आता है, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मर्द और औरत की मनी में यानी स्पर्म में अल्लाह पाक निखार पैदा कर देता है। अब उठाकर देख लो, जितने भी अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के नेक वली हैं उन सब की औलादें भी नेक हैं। उन सब की वजह भी यही होती है कि वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसके साथ साथ उनका कल्ब भी रोशन होता ही रहता है और उसके साथ साथ उनका ईमान भी नूरानी होता है। इसलिए जो बंदा हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है तो अल्लाह उसकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म बन रहा है उसमें भी निखार पैदा फरमा देता है, जिसके ज़रिए से उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। नंबर 2, रमज़ान शरीफ के महीने में मियाँ और बीवी हम बिस्तरी करने से शैतान से महफूज रहते हैं। 12 महीने में से सिर्फ रमज़ान का महीना ही एक ऐसा है जिसमें शैतान मियाँ बीवी के कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। जहाँ पर मियाँ और बीवी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं वहाँ पर अक्सर शैतान बीच में आ जाता है और शैतान अपनी गंदे असर बीवी के पेट में डालने की कोशिश करता है और हम बिस्तरी के दौरान अपनी शरारतें करता रहता है। यही चीज़ों की वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपको बता दें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास शैतान आ जाता है। सबसे पहले बच्चे के पास शैतान जाकर शरारतें करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, उस वक्त उसको शैतान दिख रहा होता है। इसलिए बच्चों की पैदाइश पर अजान दी जाती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर शैतान वहाँ से भाग जाता है। आपने देखा होगा जैसी अजान होती है उसके बाद बच्चा खामोश हो जाता है। उसकी वजह यही है, उस वक्त बच्चे को शैतान परेशान कर रहा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ने में देरी ना की जाए। और प्यारे आका ने ये भी इरशाद फरमाया, जब मौत का वक्त करीब होता है तब भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है और उस वक्त भी शैतान इंसान को काफ़ी परेशान करता है ताकि उसकी ज़बान से उस वक्त भी उल्टी सीधी बातें निकलें और उसको कलमा शरीफ नसीब ना हो। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ भी इंतकाल का वक्त करीब होता है वहाँ पर लोग ज़ोर ज़ोर से कलमा शरीफ का बिर्द कर रहे होते हैं ताकि मरने वाले को कलमा जाए। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी शैतान इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो कब्र में पहुँच जाता है और इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। कब्र में आने का उसका मोटिव होता है कि ये बंदा मुनकर
फ़कीर के सवाल का सही जवाब ना दे पाए। तो हम बात कर रहे थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान की आवाज़ को सुनकर शैतान भागना शुरू कर देता है। इसलिए बच्चों की पैदाइश पर और इंतकाल के बाद भी कब्र पर अज़ान पड़ी जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को और मुर्दों को काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी करते हैं, तो उस वक्त भी शैतान अपनी शरारतों से बाज नहीं आता है। शैतान उन मियाँ बीवी के दिमाग में गंदे ख्याल डालता रहता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई और फरमाया, हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी करने के बाद पहले एक एक बार इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नबना शैतान व जन्नाबिश शैतान मार जख्तन। अल्लाह के नाम से मैं ये काम शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमको दे उसको भी शैतान से महफूज रख। शैतान रमज़ान शरीफ के महीने के अलावा बाकी सारे महीने में मियाँ बीवी के नज़दीक रहता है और उन दोनों के दरमियान में आकर उन दोनों के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे हालात से बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अब आप ये तो समझ गए, रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होती है। उसकी वजह शैतान हमारे करीब नहीं आता है, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है और अल्लाह उसको कैद कर देता है। और तीसरा, बीवी से हम बिस्तरी करना भी इबादत है। ये बात आप में से 90% लोग जानते होंगे, लेकिन आप ये बात नहीं जानते होंगे, रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना ज़्यादा मिलता है और हम बिस्तरी करना इबादत है और सवाब है। एक मरतबा सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, इससे हमें पता चला बीवी से हम बिस्तरी करना सवाब है और एक इबादत भी है। तो रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन शर्त वही है, रोज़ की हालत में ना की जाए। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं अपनी बीवी से रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तरी करने के। लेकिन मेरी आखिरी वही बात याद रहे, रोज़े की हालत में हम बिस्तरी ना किया जाए, वरना बंदा शब्द गुनाह में दाखिल हो जाएगा। उस चीज़ की वजह से आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। हदीस की रोशनी में मैंने आपको ये वीडियो दिया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए।